नमस्कार। इनमें ट्रैवल प्रस्तुत इस विशेष शो में मैं पूजा आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कोविड-19 जो अभी चल रहा है वो एक्चुअली में क्या है? कोविड-19 के महामारी के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इस सभी बारे में आज हमें जानकारी देने वाले हैं डॉक्टर विमेश राजपूत। सबसे पहले हम डॉक्टर का हमारे इस शो में स्वागत करते हैं। डॉक्टर विमेश, सबसे पहले हमारे इस शो में आपका मनपूर्वक स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर विमेश की थोड़ी-सी जानकारी दर्शकों को करवा देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विमेश सर के बारे में बोला जाए तो डॉक्टर एमबीबीएस, एमएस, डीएन है और प्रतिष्ठित संस्थाओं से डॉक्टर ने सभी अपने कोर्स जो है वो अभी तक पूर्ण किए हैं। डॉक्टर अब मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में कंसल्टेंट भी है और डॉक्टर विमेश को 21 साल का मेडिकल फील्ड का और 13 साल का थोरैसिक सर्जरी का अनुभव भी है। ऐसे डॉक्टर विमेश राजपूत आज हमारे साथ है। सर, आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के बारे में जो फिलहाल बहुत फैल रहा है और जिसके बारे में लोगों के मन में फिलहाल बहुत डर बैठा हुआ है। कोविड-19 क्या है, इस बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को जानकारी बहुत आवश्यक है सर, क्या दे सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इस वायरस का नाम क्या है। ये जी, वायरस जो बिल्कुल। है एक प्रकार का रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि जो छाती और फेफड़े से रिलेटेड जो इन्फेक्शन कॉज करता है उसके ग्रुप का वायरस है। इसको सार्स कोव 2 भी कहा गया है और जो कि हम लोग उसको नया वर्जन है इसलिए इसको नोवेल कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये शो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, जो कि कोविड से रिकवर हो चुके हैं या तो फिर जिसको कभी कोविड नहीं हुआ है, उनको अपने जो भी यूनिवर्स पकड़ लो या अपने भगवान पकड़ लो या अल्लाह पकड़ लो, उनको नमस्ते करके थैंक यू बोलना है कि वो जीवित है और वो सही सलामत है और वो ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं। क्योंकि इसमें जैसे कि सब जानते हैं कुछ समय बीच के समय यानी कि मार्च अप्रैल का महीना ऐसा था कि दिन में करीब 4000 के ऊपर मृत्यु हो रही थी और जो यंगेस्ट पेशेंट मैंने देखा है जिसकी मृत्यु हुई थी वो करीब 27 साल का था। तो इसलिए जी, सबसे पहले सारे दर्शक जो मुझे देख रहे हैं उनको थैंक गॉड कहना चाहिए कि दे आर अलाइव, हेल एंड हार्टी एंड लिसनिंग टू दिस वीडियो। जी, जी, ओके, दिस इज जी, द काइंड बिल्कुल। ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो कि जैसे ये चीजें सबको पता है क्योंकि बार बार आप अगर किसी को फोन भी करते हो तो आपको अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई देती होगी, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो इस तरह से सारे लोगों को पता चल चुका है कि ये जो है नॉर्मल क्राउडेड एनवायरनमेंट में जाने से किसी ने सर्दी हो, किसी को खांसी हो, तो ये जो है माइक्रो ड्रॉपलेट्स में हवा में मौजूद रहते हैं आपके खांसने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति जिसे ये इन्फेक्शन है और इसने पब्लिक में खांस दिया है तो ये पब्लिक स्पेस में एरोसोल बन के लंबे समय तक हवा में फैलता रहेगा और जो भी व्यक्ति इसको इनहेल करेगा उसको कोविड-19 हो जाएगा। जी, जी, बिल्कुल। जिस तरीके से आपने कहा कि अगर कोविड-19 से कोई प्रभावित व्यक्ति एक जगह पर छींकता है, तो वो कोविड-19 से दूसरा व्यक्ति ज़रूर उससे प्रभावित हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों को हमें और पूरी जानकारी देने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिरकार और किस तरह से ये फैल सकता है कोविड-19, क्या बताएँगे? जी, कोविड-19 जो है वो अलग-अलग, फॉर एग्जांपल एक ही बर्तन में अगर आपने खाना खाया, किसी का जी, यूज़ किया हुआ टॉवल या आपने यूज़ किए हुए कपड़े, जिस मरीज़ के यूज़ किए हुए कपड़े आपको पता चला या तो फिर किसी मरीज़ ने अपने इन्फेक्टेड हैंड से कहीं पे दरवाजे पे हाथ लगा दिया और उसी दरवाजे के हैंडल पे आपने हाथ लगाया। मैं एकदम लोकल लैंग्वेज में बताता हूँ ताकि दर्शकों को आसानी से समझ में आ जाए। तो इसी वजह से ये एक नॉर्म बन गया है कि भैया आपको जो है हाथ धोने हैं, हाथ में सैनिटाइजर लगाना है। जिन लोगों के पास सैनिटाइजर नहीं है वो कृपया करके हर आधे 1 घंटे में अपने हाथ धोते रहे और ये हाथ को बार-बार कहीं भी मुंह पे नहीं लगाना है और रेगुलरली मास्क पहनना है। इस तरह से जो भी जितनी भी टेक्निक से जो कोरोना वायरस फैलता है, उस सारे प्रावधान को हम रोक सकते हैं और हम कोरोना फैलने से रोक सकते हैं।
जी, बिल्कुल। जिस तरीके से आपने बताया कि कोरोना हम किस तरह से रोक सकते हैं या उसका फैलाव जो है वो किस तरह से बंद कर सकते हैं। लेकिन जो अभी उसके ऊपर शुरू हुआ है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन करने के बाद हमें एक्चुअली एक व्यक्ति अगर वैक्सीनेशन करवा के आता है, तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इस बारे में भी मुझे लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों को मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर। क्या बताएँगे आप? मैं अभी आपको वैक्सीनेशन के बारे में संक्षिप्त में एक इजी फॉर्मुलेशंस बताऊंगा हमारे दर्शकों को, ताकि उनको आसानी हो जाए समझने में। बहुत ही आसान शब्दों में है, दो व्यक्ति होंगे, या तो उनको कोरोना हुआ है या तो कोरोना नहीं हुआ है। ठीक है। अब जिन व्यक्तियों को पहले आ जाते हैं कोरोना हो चुका है, इन व्यक्तियों को कोरोना का लास्ट, अगर वो ठीक ठाक है, एकदम रिकवर हो चुके हैं, तो करीब 3 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते के बीच में वो कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। अच्छा। और हुँ, यही इन्हीं इन्हीं लोगों को करीब 4 हफ्तों से लेके 12 हफ्तों के बीच में, यानी कि 1 to 3 मंथ्स के डिस्टेंस पे सेकेंड डोज भी लगवाना चाहिए। उसी तरह से जिन व्यक्तियों को कोरोना वायरस कभी हुआ ही नहीं है, उन सारे व्यक्तियों को वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य है। ये जो वैक्सीनेशन है, चाहे आप ये कोविशील्ड लगवा लो या कोवैक्सीन लगवा लो, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज एटलीस्ट यू गेट वैक्सीनेटेड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे इस एक्सपीरियंस में मैंने देखा हुआ है, जितने भी कोविड-19 के मरीजों की मृत्यु हुई है, उसमें से करीब 90% लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई थी। करीब 5 से 8% व्यक्तियों ने एक ही डोज लगवाया था, और करीब 2% व्यक्तियों ने एक भी दोनों डोज लगवा चुके थे। इसका मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि अगर आप एक भी डोज लगवा दो, कम से कम आप बच तो जाते हो। जी, 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 तो बिल्कुल इसका इसी तरह से जिन व्यक्तियों का, जिन्होंने कभी कोविड ना हुआ है और वो अच्छे से अपना पालन कर रहे हैं, अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इन सारे लोगों को ये वैक्सीन तुरंत लगवा देनी चाहिए। और इसका जो सेकेंड डोज है, करीब 1 महीने से लेके 3 महीने के अंतराल के बीच में कभी भी लगवानी चाहिए। ये बेसिकली इनका, आपने अगर एक बार वैक्सीनेशन लगवा दी, तो आपके अंदर एक फौज पैदा हो जाती है आमतौर पे, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एंटीबॉडीज कहते हैं। यानी कि ये इन्फेक्शन को विरोध करने वाली एक क्षमता, जिसको कॉमन लैंग्वेज में इम्यूनिटी भी कहते हैं। इम्यूनिटी बेसिकली और एंटीबॉडीज, दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। अगर किसी व्यक्ति में इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो उसको तुरंत ही एंटीबॉडीज आ जाते हैं, चाहे आप वैक्सीनेशन से आओ या इन्फेक्शन के बाद आए। तो इसी तरह से कहने का मतलब ये है कि वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है, और वो कृपया करके लगवा दीजिए। किसी भी अफवाह या इंटरनेट पे किसी गलत व्यक्ति, एनी टॉम डिक एंड हैरी कम्स ऑन द इंटरनेट, कम्स ऑन यूट्यूब एंड स्पीक्स व्हाटएवर ही वांट्स, हु आर नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो उनकी बातें ना सुनते हुए, ओके, ये किसी भी की भी वैक्सीनेशन, ये वैक्सीन इज बेसिकली फॉर योर हेल्थ, एंड इट इज फॉर योर प्रोग्रेस, एंड यू टू कीप यू प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वायरस। तो कृपया करके ये वैक्सीन लगवा दीजिए, किसी भी अफवाह में ना आते हुए। जी, मुझे लगता है हमारे यहाँ पे यही शंका बहुत उपस्थित की जा रही है कि वैक्सीनेशन लगवाएँ या ना लगवाएँ। और अभी तक बहुत सारे वैक्सीनेशन बाकी भी हैं सर, और आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया कि वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूर लगवाएँ, वैक्सीनेशन ज़रूर करें। तो दूसरी बात ये है, कोविड-19 जैसे हम देख रहे हैं कि फेफड़ों में बहुत फैल रहा है ये कोविड-19। तो क्या बता सकते हैं, अगर हमें अपने लंग्स सुरक्षित रखने हैं, तो उसके लिए अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 हुआ है, उसके बाद वो क्या करे? या फिर जिसको कोविड-19 नहीं हुआ है, वो अपने फेफड़ों का ख्याल या लंग्स का ख्याल किस तरह से रखे? जी, यदि किसी व्यक्ति को एक बार कोविड-19 हो गया, यानी कि, तो उसमें 3 प्रकार के होते हैं। या तो उनको पता ही नहीं चलता चलता जिनको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक केसेस, मतलब इनको इन्फेक्शन हुआ बट इनको कोई सिम्टम नहीं आया, क्योंकि उनकी बॉडी की प्रतिरोधक शक्ति, यानी कि उनकी इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त है कि वायरस अंदर आते ही उस व्यक्ति की इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके उसने अपने आप उसको एंटीबॉडीज से उसको दबोच लिया और वायरस को खत्म कर दिया। आई एम टॉकिंग इन कॉमन लैंग्वेज सो दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस। ठीक है। दूसरे व्यक्ति होते हैं जिनको माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम्स आते हैं, यानी कि सर्दी बुखार, जैसा सबको आपको बताया हुआ है। सर्दी बुखार खांसी, थोड़ा पसीना आता है, कमजोरी आती है, कभी कभी तो बहता हुआ नाक भी होता है, कभी कभी नाक नहीं बहता, पूरा अंदर से गरम गरम महसूस होता है, एज इफ कुछ अजीब सी चीज हो रही हो। वॉमिटिंग भी होती है।
ये होता है माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स। अब जो सीवियर सिम्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक बार कोरोना हो गया और इस पर्टिकुलर व्यक्ति की इम्यूनिटी कम हो या किसी भी वजह से उसको डायबिटीज है या और किसी इलनेस है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति को कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई भी अदर प्रॉब्लम्स हो, मेडिकल एलिमेंट, ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रसित हो वो व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस लग जाता है तो इस पर्टिकुलर व्यक्ति को उस कोरोना से सीवियर सिम्टम्स यानी कि बहुत ही खतरनाक वाले सिम्टम्स आने की संभावना है, जिसको वो हॉस्पिटल एडमिशन लगेगा या आईसीयू में भी जा सकते हैं या वेंटिलेटर पे भी जा सकते हैं। अभी जो है ऐसे व्यक्तियों को ये अगर एक बार हॉस्पिटल एडमिशन आ गया तो फिर वो तो फिर पूरी तरह से हॉस्पिटल आईसीयू सेटअप से कंप्लीटली वो उनको ट्रीटमेंट होगा। हमारा बेसिक यहाँ मुद्दा है कि अब जो ठीक हो चुके हैं, जो भी व्यक्ति को कोरोना हो चुका है, इनको अभी अपने लंग को आगे हेल्दी कैसे रखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो चुका है तो उनको ये करना अनिवार्य है कि वो अगले 2 से 5 साल तक, चाहे लोग मास्क पहने या ना पहने, इन्हें जो है मास्क पहन के रखना है, क्योंकि हमारी जो एयर क्वालिटी की इंडेक्स है वो बहुत ही घटिया है, जो कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उससे बहुत मात्रा में हम बहुत पीछे रह गए हैं। इसलिए यहाँ पे एनवायरमेंट प्रदूषण बहुत ज्यादा है। खास करके मैं जहाँ रहता हूँ दिल्ली में, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा प्रदूषण है। वो प्रदूषण जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीनों में आपको सबसे ज्यादा दिखेगा, क्योंकि स्मॉग व्हेन कंबाइंस विद द फॉग इट बिकम्स स्मॉग। सो ये जो स्मॉग है इट इज वेरी डेंजरस, इट कॉजेज प्रॉब्लम्स टू योर विजिबिलिटी ऑल्सो, और आपके फेफड़ों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। ऐसे समय पे सारे व्यक्तियों को मास्क पहन के जाना हम कंपलसरी और रिकमेंड करते हैं, ताकि वो अपने लंग्स का बहुत ही ख्याल रख सके। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जिस व्यक्ति को कोविड हुआ है और जिस व्यक्ति को नहीं हुआ है, वो दोनों किस तरह से अपने लंग्स का ख्याल रखें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है सर कि अगर किसी व्यक्ति को कोविड होता है या फिर हुआ है और जिसको ऐसे लगता है कि हमें कोविड नहीं होना चाहिए, तो उन दोनों को भी अपनी जीवन शैली में सुधार लाने की कैसी जरूरत है? क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, ये आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, एक तो है नॉर्मली इंसान जब पैदा हुआ, यानी कि भगवान ने इंसान की रचना जब की थी, वो टाइम पे ना कोई आज से 1000, 2000, 3000, 5000 वर्षों पहले ना कोई डॉक्टर था, ना कोई वैद्य था, ना कोई यूनानी का डॉक्टर था, ना कोई एलोपैथी का, बीएमएस आयुर्वेदिक के कोई ऐसे डॉक्टर थे नहीं। Basically, God has created humans to live, survive based on everything that is available natural. इसका जी, मतलब ये होता है कि हम लोगों को जो भी खुराक, यानी कि हमारा जो नॉर्मल दिनचर्या, यानी कि जो हम रोज खाते हैं, वो इतना नॉर्मल और एकदम परफेक्ट खाना है कि हमारी जो इम्यूनिटी है और सेहत उससे बेटर रहे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, पहले के जमाने में अगर आपको याद होगा, इन स्टोन एज पीपल यूज्ड टू, जो इंसान था वो खुद का पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों की बलि लेके वो भागता रहता था। पहले केव्स में रहता था, गुफाओं में रहता था। वो टाइम पे उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो बहुत ही ज्यादा थी। तो अभी इस प्रकार के समय में जब ये सपोज कोविड का बंधन, जब लॉकडाउन खुल भी गया है, तो आपको मास्क लगा के अगर आप टहलने जा सको गार्डन में बिना लोगों को जमा किए, मतलब क्राउडिंग नहीं करनी है, तो खुली एरिया में सांस लेना इज कंसिडर्ड एज गुड फॉर द लंग्स। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति मुझे पूछेगा कि अगर बाहर पोल्यूशन है और मैं ये नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्तियों को घर में ही लाइट एक्सरसाइज करनी अनिवार्य है। कोई भी अगर सपोज ट्रेडमिल जैसी चीजें हो जहां पे चलने का मशीन हो, वो भी आप ले सकते हो, या तो आप अनुलोम विलोम और योगा जो भी और मेडिटेशन, ये सब करने से आप, इट इज ऑलरेडी प्रूवन दैट इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर द हेल्थ ऑफ द लंग्स एंड द ओवरऑल बॉडी। जी। और सबसे आखिरी बात सर आपसे ये पूछनी है कि अगर कोविड-19 होने वाला व्यक्ति, मतलब उसको अगर कोविड-19 होके गया है और जिन्हें लगता है कि हमें कोविड-19 जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, उन दोनों को अपना ख्याल किस तरीके से रखना चाहिए? इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? अब होता है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिवेंशन, यानी कि रोग होने से पहले जी, ही अगर उसे रोक दिया जाए वो सबसे बेस्ट होता है। तो जी, उसके जी, लिए हमें जो है अपनी इम्यूनिटी, पहला तो सबसे पहला अपनी बॉडी को एक्टिवेट कर लीजिए।
फॉर एग्जाम्पल कोई भी व्यक्ति यानी कि जब भी कोई फॉरेनर यानी कि यूरोपियन कंट्री से कोई भी व्यक्ति या अमेरिकन कॉन्टिनेंट से कोई भी व्यक्ति आता है, आप मार्क करोगे कि वो अपनी हाथ में एक बिस्लरी की बोतल या पानी की जो बोतल होती है वो हमेशा अपने हाथ में रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि यहाँ का जो लोकल वाटर है उसमें कई ऐसे पैसिलाई होते हैं जो हम और आप जो इस देश में पले बड़े हैं वो आसानी से उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उसके लिए डेवलप हो चुकी है। ये जो भी फिरंगी आते हैं उनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई होती है, इसलिए इनको कंपलसरी स्टराइल वाटर यानी कि एक पैकेज्ड वाटर लेके जाना और घूमना जरूरी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी ही रेडी हो वो वैक्सीन को हैंडल करने के लिए, फिर आपको बीमारी होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। और अगर हुई भी तो भी आपको जो है माइल्ड यानी कि थोड़े से सर्दी जुकाम, नॉर्मल सर्दी जुकाम होके आप उसमें से निकल जाओगे। अब बात आती है कि ये इम्यूनिटी, सर आप कहोगे ये इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ाएं? ये इम्यूनिटी जो है हम उसे डाइट यानी कि खुराक के माध्यम से और एक्सरसाइज, ये दो मेन चीजें हैं, और तीसरी है योगा और मेडिटेशन। ये तीन चीजों से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इस इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आप उसमें आप अगर अपने खुराक में बैलेंस डाइट लो, जो कि आज की जमाने में किसी भी व्यक्ति के आप अगर प्लेट में देखोगे तो बैलेंस डाइट लगभग नहीं होता। आप किसी दिल्ली वाले से पूछ लो तो वो मोमोज खाएगा, आप किसी मुंबई वाले से पूछ लो तो वो वड़ा पाव पे अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहा है। तो ऐसे समय में हमें जो है बैलेंस डाइट लेना अनिवार्य होता है। यदि सपोज किसी व्यक्ति किसी कारणवश बैलेंस डाइट ना ले पा रहा हो तो उसे जो है वो च्यवनप्राश के माध्यम से या जो भी आयुर्वेदिक में दिखाया हुआ है हल्दी के प्रोडक्ट्स के माध्यम से आप यू आर कंज्यूमिंग टर्मरिक, इट इट कॉजेज इंक्रीज एंड बेटरमेंट ऑफ योर इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग अभी कोविड में कह रहे हैं कि आपको विटामिन सी इज अ पार्ट ऑफ इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी। विटामिन सी जो है वो हर एक फ्रूट में, आप कोई भी फ्रूट का नाम ले लीजिए, हर एक फ्रूट में वो अवेलेबल होता है। ओके, आप किसी भी नॉर्मल नॉर्मल समय में नॉर्मल खुराक अगर कोई व्यक्ति ले रहा है तो उसे विटामिन सी की सप्लीमेंट नहीं लगती। किंतु जो भी व्यक्ति बैचलर जिंदगी जी रहा है, वड़ा पाव पे जिंदगी जी रहा है, या मोमोज खा के या जो भी रास्ते पे मिल रही आइटम, जो भी खुराक मिल रहा है उस पे खाना खा के जिंदगी अपनी व्यतीत कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों को विटामिन सी लेना अनिवार्य है। यदि वो विटामिन सी ना ले सके तो एटलीस्ट वो एक ग्लास सुबह मॉर्निंग में नींबू पानी भी पी ले, तो वो विटामिन सी की मात्रा उसकी ब्लड में बेटर कर देगी। तो ये हो गया एक पार्ट कि आपका जो डाइट है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, और उसके साथ अगर जितना हो सके नेचुरल चीजें यूज करो, और अगर वो ना कर सको तब फिर आप टैबलेट्स या इसके जो मल्टीविटामिन है, विटामिन सी की टैबलेट्स है, वो सब टैबलेट्स खाइए। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये आ जाता है आपको जो है रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा लंग जो है ना एक गुब्बारे जैसा है, आप सांस लेते हो तब वो गुब्बारा फैलता है, आप जब सांस निकाल देते हो तब वो गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। तो इसी तरह से अगर हम अनुलोम विलोम और या लंबे समय तक सांस खींच के ले लो और फिर उसे रोक लो, ये शुरुआत में आपको तकलीफ देगी, बट अगर आप रेगुलरली इसको करोगे तो आप करीब 45 सेकंड से लेके 60 सेकंड, 60 सेकंड और उसके ऊपर भी आप अपनी सांस, लंबी सांस खींच के रोक सकते हो। जितना आप ऐसा करोगे, ये वाली एक्सरसाइज करोगे, उतनी ही आपकी लंग की कंप्लायंस बढ़ती है। इसका मतलब ये है आपके लंग की फैलने की क्षमता बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोविड का इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को हो चुका है बहुत सारी बार, उसके जो सीवियर या मॉडरेट सिम्टम्स में उनके लंग में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, यानी कि उसके लंग्स में सूजन आ जाती है। वायरस तो चलो अपना काम करके निकल जाता है, बट वो फेफड़ों को खोखला कर देता है। इस समय में ये वाली एक्सरसाइज आपको बहुत काम आती है और बहुत ही कारगर है। मतलब इससे बहुत लंग की जो क्षमता है वो मेंटेन भी रहती है, और आपके फेफड़े जो है वो प्रॉपरली कंप्लायंट रहते हैं और लंबे समय तक आप अच्छे रहोगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज पे और मेडिटेशन पे। आपको जो भी मैंने जैसे अभी कहा जस्ट कि लंग्स जो है जितना फैलाओ उतना बेटर है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे सपोज दौड़ के आए या आपने 4-5 मंजिल चढ़ ली है, यानी कि यू हैव क्लाइंब लॉट ऑफ स्टेयर्स, यू फील ब्रेथलेस। ये ब्रेथलेसनेस जो है ना, इट इज मच 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 बेटर देन एनी टेबलेट दैट यू आर टेकिंग।
एवरी स्ट्रेचिंग ऑफ लंग्स, मतलब जितना आप लंबी सांस में अपना समय व्यतीत करो, इट इज बेनिफिशियल टू योर लंग्स। अब आ जाते हैं हमारे योगा और मेडिटेशन पे। बहुत सारी बार बहुत सारे लोगों ने, आपके बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, बॉडी इज रिलेटेड टू माइंड। जी हाँ, जिस तरह से हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से हमारे माइंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम हमारे माइंड को काम, कंपोज्ड एंड कंफर्टेबल रखेंगे, यानी कि योगा, मेडिटेशन, ये सब चीजें, मैं तो इस चीज में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ जी, मैं जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको, हमारे मरीजों को करने को ये कहता हूँ, और हमारे मरीजों में काफी इंप्रूवमेंट इस वजह से देखी जा चुकी है। इस तरह से बेसिक पे मैं आपको सारांश दे देता हूँ, इस चीज का कंक्लूजन दे देता हूँ कि हेल्दी लिविंग, इंक्रीज योर इम्यूनिटी, हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज, इस 4 चीजों से आपको अपने फ्यूचर में कोविड ना होने की बहुत अच्छी खासी संभावना जो होती है कोविड होने की, वो टल जाएगी। और आपको जो है, फिर भी मैं कहूंगा कि हमेशा 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये आपको करना ही है, उसमें देर इज नो अदर ऑप्शन। एंड डू इट, एंड इट इज नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर एवरीबडी अराउंड यू। क्योंकि अगर सपोज आपको कोई प्रॉब्लम हो जाता है, आपको, यू नो, गॉड फॉरबिड, इफ समथिंग गोज रॉन्ग विथ यू, द पीपल हु विल बी मोस्ट अफेक्टेड विल बी योर फैमिली मेंबर्स। हमारी सरकार से मुझे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, और बहुत ही अच्छा प्रयास किया है करंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिन्होंने ये भी स्टार्ट किया है कि जो भी व्यक्ति कोविड में मारा जा चुका है, उनके जो रिलेटिव्स है, उनको वो, दे आर पेइंग देम बैक। So this is a very fantastic thing that is started by our respected Prime Minister, and I really give accolades to the our central government for implementing good things. जी, जी, बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर हम हमारे जीवन में लाते हैं, तो कोविड-19 जैसी बीमारी को भी हम दूर रख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि अगर वैक्सीन हम लेते हैं, दोनों भी टीके लगवा लेते हैं वैक्सीन के, तो हम ज़रूर इस कोविड-19 से बच सकते हैं और ज़रूर जी, ये हमारे देश से जी, बाहर निकल जा सकता है। जी जी सर, आप बिल्कुल। यहाँ पे आए और आपने आज इस माध्यम से हमारे दर्शकों को कोविड-19 के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अपने लंग्स को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए और हमारे देश के लिए, हमारे देश के सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस माध्यम से दी। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू। नमस्कार। इनमें ट्रैवल के इस फेसबुक पेज पे हम हर शाम 7 बजे लाइव आने वाले हैं, अलग-अलग विशेषज्ञों के साथ अलग-अलग विषय लेके। इनमें ट्रैवल के इस फेसबुक पेज पे हर शाम 7 बजे, अगर आपको कोई इससे लेके सवाल है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए और ज़रूर आपके सवाल भी पूछिए। दूसरी एक बात, अगर किसी भी तरीके से आप ये कार्यक्रम लाइव मिस करते हैं, तो आप ये कार्यक्रम फिर से एक बार इनमें ट्रैवल के इस फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे ये जो हमारा कार्यक्रम है, वो आप फिर से एक बार ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।